वेलकम टू इजी लॉ क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल श्रम अधिनियम 1986 के बारे में। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि बाल श्रमिक कौन होते हैं, श्रम अधिनियम बनाने का उद्देश्य क्या था, और बाल श्रम क्या होता है, बालक कौन होते हैं, बालक कहाँ काम नहीं कर सकते हैं, और बाल श्रम कराने पर क्या दंड का प्रावधान है। तो सबसे पहले बाल श्रमिक कौन होते हैं। तो जो भी बच्चे कार्य करते हैं वो सभी बाल श्रमिक नहीं होते हैं, क्योंकि जब श्रमिक और नियोजक का संबंध होता है दोनों के बीच में, तभी वो बाल श्रमिक होते हैं। अब जैसे दो बच्चे आप देखते होंगे कि एक बच्चा है जो कूड़ा उठा रहा है और ले जाके दुकान पे उसको बेचता है, पैसे लाता है, और दूसरा बच्चा है जो किसी बेकरी की फैक्ट्री है उसमें काम कर रहा है और उसको वहाँ के जो मालिक हैं उनके द्वारा तनख्वाह सैलरी दी जाती है। तो वो जो फैक्ट्री में काम कर रहा है या ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे उसको सैलरी दी जा रही है, कोई नियोजक है उसका जिसने नियोजन में रख रखा है उसको, वो बाल श्रमिक होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो अपने घर का बिजनेस को कर रहा है, या घर की सब्जियां हैं उसको बेच रहा है, या कोई घर में छोटा मोटा काम होता है जैसे डलिया बनती है उसको वो बेच रहा है, तो उसको बाल श्रमिक नहीं कहेंगे। बाल श्रमिक के लिए जरूरी है कि उसमें नियोजक और जो श्रमिक होता है उसके बीच संबंध होने आवश्यक होते हैं। तो बाल श्रमिक आपको समझ में आ गया होगा बाल श्रमिक क्या होता है। इसके बाद है हमारे भारत में संवैधानिक उपबंध किए गए हैं बाल श्रमिक के लिए। संविधान में बहुत सारे उपबंध किए गए हैं। तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी नियोजन पे नहीं रखा जा सकता है, मतलब उनको कहीं भी कार्य के लिए बाधित नहीं किया जा सकता है। और उसी के साथ अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 45 में बालकों के सर्वांगीण विकास के बारे में बताया गया है कि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें राज्य को क्या क्या कार्य करने चाहिए उसके बारे में बताया गया है। अब जो अनुच्छेद 24 में है, आर्टिकल 24 में, तो उसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या खान में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और ना ही किसी ऐसी जगह काम करने की अनुमति दी जा सकती है जहाँ पे कोई परिसंकट में परिस्थिति हो सकती है। तो परिसंकट में परिस्थिति क्या होती है कि जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरी लगी हो, या जहाँ पे पटाखे बनते हों, या जहाँ पे माचिस का कारखाना हो, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा हो, चूड़ी के कारखाने, उन जगहों पे बालकों को नियोजन में नहीं लाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर उनके घर में भी ऐसा काम हो रहा है कि उनके घर में कोई ऐसी फैक्ट्री है, तो वहाँ पे भी ऐसे बच्चों को परिवार के सदस्य के रूप में भी नियोजित नहीं किया जा सकता है, या उनसे हेल्प नहीं ली जा सकती है। इसी के बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में भी प्रावधान किए गए हैं। ये संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट संस्था है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मजदूरों के अधिकारों के लिए इसका गठन किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय जो ये संस्था है इसमें मजदूरों की आयु क्या होगी, क्या निर्धारित की जाएगी, और उनको किस जो बालक हैं उनको किस टाइप के रोजगारों में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो ये जो अभिसमय था ILO मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसकी अभिसमय संख्या 138 के अनुसार श्रमिकों की उम्र को निर्धारित किया गया कि श्रमिकों को क्या क्या उम्र होगी किसी का श्रम कार्य करने के लिए, या श्रमिक होने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए। जैसे भारत में 14 वर्ष से कम के बच्चों को श्रमिक नहीं बनाया जा सकता, या उनको किसी काम में नियोजन में नहीं रखा जा सकता है। इसी के अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अभिसमय संख्या 182 के अनुसार बाल श्रम में किसी भी बच्चे को कोई भी निकृष्ट रूप में
में नहीं इन्वॉल्व किया जा सकता। निकृष्ट प्रतिरूप रूप क्या हुआ, जैसे बच्चों से पोर्नोग्राफी कार्य लेना या उनको ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूर बनाना, तो उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास पे प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार ने इन दोनों ही अभिसमय को अनुसमर्थित किया है। अब बाल श्रम अधिनियम 1986 का पूर्ण नाम क्या है? बाल श्रम अधिनियम 1986 का पूरा नाम है बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986। और इसका जो क्षेत्र है वो पूरा भारतवर्ष है। पूरे भारतवर्ष में इस अधिनियम को लागू किया गया है। अब अधिनियम में बाल श्रम अधिनियम में बालक किसे कहते हैं? तो बाल श्रम अधिनियम में बालक कहते हैं जो 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, मतलब जिसने 14 साल की आयु अपनी पूर्ण नहीं की है। उसी के साथ इसमें किशोर को भी परिभाषित किया गया है कि किशोर किसे कहते हैं। तो किशोर उस बालक को कहेंगे जिसने अपनी 14 साल की तो उम्र पूर्ण कर ली है, किंतु 18 साल की उम्र को अभी पूरा नहीं कर पाया है। तो जो 14 साल से ऊपर का होगा परंतु 18 साल से कम का होगा, वो उसको किशोर कहा जाएगा। बालकों को किसी भी व्यवसाय या प्रतिष्ठान में कार्य करने या नियोजित किया जाने के लिए पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। परंतु यदि बालक का कोई पारिवारिक दुकान या घरेलू व्यवसाय है तो वो अपने स्कूल के समय के बाद, मतलब ये नहीं कि स्कूल अपना मिस करके या स्कूल ना जाके वो किसी अपने घर के व्यवसाय में या प्रतिष्ठान पे बैठेगा, तो ऐसा नहीं है। जब वो उसका स्कूल की टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद वो अपने पारिवारिक व्यवसाय में या दुकान पे बैठ सकता है, लेकिन वहाँ पे वो कार्य नहीं करेगा, सिर्फ हेल्प करेगा। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है कि जैसे कोई ऐसे कार्य हैं उनके फैमिली में जहाँ पे रासायनिक चीज़ों का उपयोग हो रहा है या ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग हो रहा है, वहाँ पे इन बच्चों को हेल्प करने की भी अनुमति नहीं प्रदान की गई है। सॉरी। अब अधिनियम में कुछ ऐसी मतलब परिसंकट में व्यवसायों को बताया गया है जहां पर बालकों का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। ये कैसे व्यवसाय हैं? ये हैं जैसे चूड़ी कारखाना है, भवन निर्माण है, अम्रक निर्माण जहाँ पे होता है, या ईंट भट्टे हैं, और रासायनिक निर्माण कार्य है, चमड़ा कारखाना, लाख निर्माण। इन सब जगहों पर बच्चों का जो बालक हैं इनका नियोजन नहीं किया जा सकता है। अनुसूची में अगर ये जो अनुसूची बनती है जिसमें जिन अनुसूचियों में इन कामों को रखा जाता है, तो इन अनुसूचियों को कम करने या ज़्यादा करने का कार्य जो है वो केंद्र सरकार करेगी। राज्य सरकार ये इस काम को नहीं कर सकती अनुसूची में परिवर्तन करने का। तो अनुसूची जो बनाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि कौन कौन से कार्य में कौन कौन से प्रक्रियाओं में या व्यवसायों में बालकों को भाग नहीं लेना है, उनकी अनुसूची जो बनती है उसको कम करना, घटाना या बढ़ाने का कार्य केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक तकनीकी सलाहकार समिति का भी गठन करती है जो कि ये इन चीज़ों पे कार्य करते हैं और इनके ऊपर पूरा निगरानी रखते हैं। अब अधिनियम में जो बाल श्रम अधिनियम है, इसमें बच्चों को जो बालक होगा उसको काम करने की कंडीशन क्या होगी इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें आपको पता ही है 14 साल से कम का बच्चा तो कार्य कर नहीं सकता है, लेकिन 14 साल से जो ऊपर का बच्चा है, जो किशोर है, उसके काम की कंडीशन धारा 7 में बताई गई है। तो धारा 7 क्या कहती है अधिनियम की, कि जहाँ पे किशोर काम करें वहाँ क्या कंडीशन होनी चाहिए या उसके कार्य को कितने घंटे होने चाहिए, ये इसमें पूरा प्रावधान विवरण से दिया गया है। कि जो बच्चा किसी प्रतिष्ठान में जो किशोर किसी प्रतिष्ठान में कार्य कर रहा है, वो 3 घंटे के बाद आधे घंटे का उसको रेस्ट दिया जाना आवश्यक है। दूसरा 6 घंटे से ज़्यादा, एक दिन में 6 घंटे से ज़्यादा कोई भी बच्चा कार्य नहीं करेगा।
फिर है लगातार 2 शिफ्ट में कार्य नहीं कर सकता, कि मतलब अभी एक दुकान में कार्य किया उसने 6 घंटे, उसके बाद 2 घंटे बाद किसी दूसरी दुकान में जाके कार्य करेगा, या उसी दुकान में लगातार 6-6 घंटे करके 2 बार 2 शिफ्ट में काम करेगा। तो ये इस पे पूर्णता प्रतिबंध है। एक दिन में मात्र 6 ही घंटे किशोर को काम करने के लिए परमिशन है। और इसके अलावा सप्ताह में एक पूरे दिन की उस किशोर को छुट्टी मिलेगी। और शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच किशोर को काम के लिए ना बुलाया जाएगा, ना उससे काम ही लिया जाएगा। इसके अलावा है 3 माह में एक बार उसकी छुट्टी का दिन बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस हफ्ते कुछ संडे को छुट्टी दे दी, अगले हफ्ते आपने उसको ट्यूसडे को छुट्टी दे दी। तो ऐसा ना करके 3 महीने में सिर्फ एक ही बार उस दिन को परिवर्तित कर सकते हैं जो उसकी छुट्टी का दिन है। इसके अलावा उसको नियोजक जो होगा उसको एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा, जो किशोर को अपने यहाँ नियोजित कर रखा है, जिसको अपने यहाँ कार्य पे कर रखा है, उसको एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है, जिसमें नियोजक जो किशोर है उसका नाम, पता, आयु, उसके काम के घंटे, उसके छुट्टी का दिन वगैरह सब कुछ लिखना अनिवार्य होता है। परंतु ये जो है पारिवारिक व्यवसाय में ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पारिवारिक व्यवसाय में ना नियोजक होता है ना श्रमिक होता है, वो उसके परिवार का व्यवसाय है, तो उसमें ये धारा लागू नहीं होती है। अब खान अधिनियम जो 1952 है उसमें भी प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के आयु का कोई भी किशोर किसी खान में कार्य नहीं करेगा, या जहाँ पे खान से संबंधित कार्य हो रहा है वहाँ पे कार्य नहीं करेगा। इसी तरह कारखाना अधिनियम 1948 में भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी अल्पवय व्यक्ति को कारखाने में यदि काम पर रखा जाता है तो उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वो विशेष प्रावधान क्या होंगे कि मशीनों पे कार्य करने से पूर्व उसको उस मशीन के बारे में समस्त जानकारी दी जाएगी, और मशीन पर कार्य करने से पहले, अगर वो मशीन पे कार्य कर रहा है तो उससे पहले उसको उस पर पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा, और जिस मशीन पे वो कार्य कर रहा है उस पर कोई एक अनुभवी व्यक्ति हमेशा उसको निगरानी में ही वो किशोर काम करेगा, अकेले किसी मशीनरी पे किशोर काम नहीं करेगा। इसके अलावा जो है किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी हैं वहाँ पे पूरा उसको पहले जानकारी बच्चे किशोर को देनी चाहिए कि ये कैसे चलती है और इस पे कैसे कार्य होता है, लेकिन उसके बाद भी उसको संरक्षण में ही काम कराया जा सकता है। अब कई बार ऐसा होता है कि कानून बना दिया गया है तो उस कानून का उल्लंघन होता है, तो उल्लंघन होने पे दंड के प्रावधान भी किए गए हैं ताकि उसको कठोरता से लागू किया जा सके। तो अधिनियम की धारा 14 में दंड का प्रावधान है कि जो नियोजक बाल श्रमिक से कार्य लेंगे उनके लिए दंड का प्रावधान है। तो ये क्या प्रावधान करता है कि जो बाल श्रमिक को नियोजित करेगा और किसी नियोजक द्वारा किसी बालक से कार्य लिया जाएगा, तो अगर वह प्रथम बार उसका उल्लंघन करता है या उसको नहीं पता था, तो प्रथम बार अगर उल्लंघन करता है तो उसको 20,000 रुपये से 50,000 तक जुर्माना और 2 से 6 महीने से 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा यह संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध क्या होता है ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरी बार उल्लंघन करने से, जैसे एक बार उसने उल्लंघन किया और सारा हर्जाना मतलब जुर्माना या कारावास काटने के बाद फिर से उसी अपराध को करता है, तो उसके लिए उस पर जुर्माना नहीं लगेगा, उसके लिए उसको सीधे कारावास दिया जाएगा, और वो कारावास होगा 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। तो इस तरह बाल श्रमिक समस्या हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है, और यह अधिनियम पूरी तरह से जो बाल श्रमिक हैं उनके लिए ही बनाया गया था। लेकिन ये कल्याणकारी होते हुए भी इसमें कई कमियां हैं, क्योंकि ये अधिनियम में असंगठित सेक्टर जो हैं, जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, उनके उसमें जो बालक कार्य कर रहे हैं उनके लिए कोई भी प्रावधान या व्यवस्था नहीं की गई है। इसीलिए आजकल हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग ढाबे वगैरह पे जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो जूठे बर्तन धो रहे हैं या खाना सर्व कर रहे हैं। तो अभी बाल श्रम अधिनियम को और
कड़ाई से लागू कराने की आवश्यकता है। तो फिर आज फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा कि बाल श्रमिक क्या होते हैं, इसका बाल श्रम अधिनियम का उद्देश्य क्या था और इसमें को उल्लंघन करने वालों के लिए क्या दंड के प्रावधान किए गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।